क्या शिवपाल मानेंगे योगी की सलाह? शिवपाल को लेकर सदन में सीएम योगी की सलाह पर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। यूपी सदन में सीएम योगी ने शिवपाल यादव को सलाह दी थी। शिवपाल को योगी की सही रास्ता खोज लेने की सलाह थी। योगी के सलाह पर ओपी राजभर ने आज दावा भी कर दिया। राजभर ने शिवपाल यादव के बीजेपी में आने का अंदेशा जताया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज किया है। वहीं अखिलेश ने 182 राज्य कार्यकारिणी तय की है। एसपी की कार्यकारिणी में पीडीए पर फोकस किया गया है। शुरू करेंगे इसी पर डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या योगी की सलाह मानेंगे चाचा शिवपाल? ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है कि चचो अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना। शिवपाल का हाथ कब तक अखिलेश के साथ? आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। राजभर का दावा, बीजेपी ज्वाइन करेंगे शिवपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। शिवपाल जी परेशान हैं, परेशानी दूर करना चाहते हैं। तो उनको कहाँ लाएंगे, भाजपा में कि अपने में ला? नहीं, हम अपने में नहीं लाएंगे, वो उधर अपना जाएंगे। भाजपा में? अरे भाई, 2 घंटा में 25 बार मुख्यमंत्री जी सलाह दिए कि अभी टाइम है, आ जाओ इधर जल्दी। 24 का किला, एसपी का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला। पीडीए को न्याय दिला के हम समाज में एकता लाएंगे, बराबरी लाएंगे। और पीडीए की जिम्मेदारी है कि ऐसी शक्तियों की मदद करे, ऐसी शक्तियों को ऊर्जा दे जो समाज में सामाजिक न्याय ला सके, ताकि देश में समाज में लड़ाई खत्म होके विकास और संपन्नता के रास्ते पे आगे बढ़ा जा सके। अखिलेश की नई टीम बीजेपी को देगी कितनी फाइट? तो जिस तरह से ये एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ये एक फिर मुस्लिम कम्युनिटी को अपने से जोड़ने की एक शुरुआत है और एक पहल है, जिसे ये संकेत जाए कि हाँ, समाजवादी पार्टी उनके बारे में चिंतित है, उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए भी कमिटेड है। और यूपी सदन में 11 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी ने सदन में शिवपाल यादव की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव को नसीहत देने की कोशिश की थी। और इसी बीच शिवपाल ने भी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। शिवपाल यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें जल्द ही मंत्री पद की शपथ दिला दीजिए, नहीं तो मेरी तरफ आ जाएंगे। शिवपाल, योगी और अखिलेश की बातें सुनकर पूरा सदन ठाकों से गूंज उठा था। आप भी सुनिए क्या था ये वाकया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। तो ट्यूशन ले लो आप इनसे। माननीय
और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। शिवपाल का हाथ कब तक अखिलेश के साथ? आखिर चाचा भतीजे की ये जोड़ी क्या वाकई बनी रहेगी? कब तक बनी रहेगी? ये सवाल आज हम सबसे पूछेंगे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी से। सवाल नंबर 2, राजभर का दावा, साइकिल छोड़ेंगे शिवपाल। एक बार फिर से उसी तरह का दावा किया जा रहा है और ये दावा भी ओपी राजभर कर रहे हैं, जिनकी और शिवपाल यादव के बीच की जो नजदीकियां हैं उससे हर कोई वाकिफ है। सच होने वाली है क्या सीएम योगी की भविष्यवाणी, जो उन्होंने कहा था कि 2027 तो क्या 2032 तक भी कुछ होने नहीं जा रहा, इसीलिए सही रहते सही राह पकड़ ले, ये शिवपाल यादव को सलाह दे रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जेपी सिंह अर्कवंशी जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, राकेश गौतम जी हमारे साथ हैं बसपा के नेता, और थोड़ी देर में अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और सौरभ द्विवेदी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मनीष सिंह जी, सवाल यही, अभी देखिए विधानसभा के अंदर तो हमने देखा था बेशक ठहाकों के बीच में ये सारी बात कही गई, लेकिन सलाह सीएम योगी भी अखिलेश यादव को यही दे रहे थे, ओपी राजभर का रेफरेंस भी इसे लेकर आ रहा था, और शिवपाल यादव ने भी जब जवाब दिया तो साफ लग रहा था कि सबके बीच की जो केमिस्ट्री थी, पूर्व में हुई मुलाकातें और उनका कंफर्ट लेवल साफ दिखाई दिया। और अब ओपी राजभर ये दावा कर रहे हैं कि साइकिल छोड़ देंगे बहुत जल्दी शिवपाल यादव। आस्था जी, ओम प्रकाश राजभर जी 1981 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया, और उनको 2001 में बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और बाहर कर दिया गया। उनका चाल और चरित्र जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, इन तीनों में कभी भी कोई तालमेल नहीं रहता है। जहां तक आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रद्धेय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का सवाल है, तो सभी पैनल में बैठे हुए लोग और पूरी जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि 5 नवंबर 1992 को आदरणीय नेताजी ने वरिष्ठ देश के महान समाजवादियों के साथ जब समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था, तो उस समाजवादी पार्टी के निर्माण के समय हमारे श्रद्धेय श्री आज उसी समाजवादी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2027 तो छोड़िए 2032 तक भी कोई वैकेंसी नहीं है, और शिवपाल यादव को कहा है कि आप तो सबसे पहले क्लीन बोल्ड होंगे 27। जी आस्था जी आस्था जी 30 सेकंड में आपका लूंगा, 30 सेकंड 20 सेकंड सब लोग एक बार बोल लें। योगी आदित्यनाथ जी जब इस तरह की, हाँ जी आस्था जी, जब योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात करते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने लड़ाया। 2007 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को लड़ाया। 2012 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को भाजपा के खिलाफ लड़ाया। अब वो अगर उपदेश दे रहे हैं सदन में योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने 3 विधानसभा के चुनाव में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी, ठीक है चलिए आपके इसी फैक्ट को मैं मनीष शुक्ला जी की तरफ ले चलती हूं। मनीष शुक्ला जी, शिवपाल यादव साइकिल छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, किसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, उस पर समाजवादी पार्टी का जवाब है कि पूर्व में देखिए क्या हुआ था, भाजपा के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी। देखिए पूर्व में क्या हुआ था मैं बता दूं। 2016-17 की जो जाड़ों की रात थी, उसमें अखिलेश यादव के समर्थक और शिवपाल यादव के समर्थक लठ लेकर राजभवन से लेकर विक्रमादित्य मार्ग और शिवपाल यादव के घर के आसपास एक दूसरे को दौड़ा रहे थे। सभी ने नंगी आंखों से देखा। जहां तक है अभी इनके आरोप का, तो 98 में, 99 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से योगी आदित्यनाथ जी सांसद होते रहे हैं। और इसी बीच ये कह रहे हैं कि वो किसी और को लड़ाते थे, तो कम से कम तर्क और जो आरोप है उसके बीच में इनको सामंजस्य बैठाकर तब अगर आरोप लगाते तो ठीक रहता। आस्था जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने जब डिबेट ओपन की और पीडीए और तमाम बातों की बात की, देखिए जो समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है सत्ता में रहते हुए, वो केवल 2-3 जिलों के स्वजातियों की सरकार चला करती है और थोड़ा बहुत आजम खान की चल जाया करती थी। और जब सरकार में थे तो न इनको पिछड़े नजर आते थे, न दलित नजर आते थे, न अल्पसंख्यक नजर आते थे। केवल आजम खान जैसे लोगों को छोड़कर दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध अगर घटित हुआ तो अखिलेश यादव की 2012 से 17 के बीच
जो सरकार थी उस दौरान घटित हुआ। ठीक है, अब पिछड़ों में फिलहाल हम जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए हम बात कर रहे हैं, और जेपी सिंह अरकवंशी हमारे साथ है। जेपी सिंह जी बताइए, ओपी राजभर ने कहने के लिए बदकही में ये सब कह दिया या इसका कोई आधार भी है? वो कह रहे साइकिल छोड़ सकते हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो समाजवादी पार्टी है उसको अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलना नहीं आता है। आप चाहे कांग्रेस उठा लीजिए, चाहे बसपा उठा लीजिए, चाहे चौधरी चरण सिंह, उस समय की बात कर रहा हूं, उनको उठा लीजिए, चाहे हमें उठा लीजिए। चाचा जी जब प्रसपा में थे तो प्रसपा को उन्होंने कोई टिकट ही नहीं दिया था, चाचा जी को अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ाया था। महान दल अलग हो गया है, रह गए हैं पल्लवी पटेल जी अपना दल कमेरावादी से, और चाचा जी दोनों जल्दी टूटेंगे। जयंत जी की अफवाहें शुरू हो गई हैं कल से, तो वो भी जल्दी आ रहे हैं इधर ही एनडीए गठबंधन में। तो देखिए जल्दी इसका परिणाम सामने आए कि चाचा जी कितने दिनों में आते हैं। आखिर आना तो है, थोड़ी देर लगेगी, चुनावों से पहले आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आखिर आना तो है, थोड़ी देर लगेगी। इसका जवाब मनीष सिंह आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश गौतम हमारे साथ अगर बीएसपी नेता जुड़ गए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, सौरभ द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी समीकरणों और गठबंधनों को लेकर बहुत सी हवा बनी हुई है। अब जयंत चौधरी एनडीए के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, एक हवा यह भी थी। अब आरएलडी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि पश्चिमी यूपी में जो बीजेपी है वो टूट जाएगी। ओपी राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव छोड़ देंगे साइकिल का साथ। नहीं, देखिए कि शिवपाल यादव जी का कद बहुत बड़ा था जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय, तो समाजवादी पार्टी में उस समय तो उनका कद बहुत बड़ा था। लेकिन जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान में कमी होती गई। अब ओपी राजभर जी का कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा है कि आप ये देखिए, जब शिवपाल यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई थी उसके बाद राजभर जी की भी पार्टी है। आज राजभर जी की पार्टी उनसे, अगर वो पार्टी उनकी उस समय से रही होती तो शिवपाल यादव जी की पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होती। आज वो एनडीए के गठबंधन में अगर होती तो जो आप मेन खेल है वो पूर्वांचल की सीट का है। 80 सीटों में पूर्वांचल की 26 सीटें हैं, और 26 सीटों में आप जब पहले काउंट करेंगे 2014 के इलेक्शन में तो 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, और पिछली बार 19 सीटें जीत करके भाजपा की आई थी, 6 सीटों का नुकसान हुआ था उसमें। अब वहां पूर्वांचल में जो जातीय समीकरण है, अब अगर ये शिवपाल जी आते हैं तो जो यादव वोट बैंक है, जो ये इस तरह का वोट बैंक है, चूंकि ओपी राजभर जी ही है साथ में, तो वो वहां पर वो जो 6 सीटों की कमी रही है, कहीं ना कहीं उस 6 सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, हमारे साथ बीएसपी के नेता राकेश गौतम भी जुड़ गए हैं। राकेश जी बताइए, उत्तर प्रदेश में सियासी ऊंट किस तरफ बैठेगा, उसे लेकर रस्साकशी चल रही है, बहुत सी बातें उड़ाई जा रही हैं, बहुत सी हवा बनाई जा रही है। अब सुभाषपा के ओपी राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव भी बीजेपी में आ जाएंगे, छोड़ देंगे साइकिल का साथ। जिसको सम्मान नहीं मिलता वो तो जाता है। पीछे परिवार में काफी फूट रही और रहा, अब समीकरण तो बहुत रोज चेंज होंगे, किसको कहाँ जाना है, किसको कहीं नहीं जाना, क्योंकि चुनाव के आते आते लोगों के दल बदलू और भागम भाग जरूर रहेगी। अब रही ओपी राजभर जी की, वो किस अपने विश्वास से कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी बीजेपी में जाएंगे, ये तो बेहतर राजभर जी बता सकते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए मनीष सिंह जी, इस सवाल का जवाब, आखिर आना है, जरा देर लगेगी, ये सुभाषपा कह रही है शिवपाल यादव के लिए। आस्था जी, सुभाषपा अपने राजनीतिक जीवन में जितना उनका 2002 में उनकी पार्टी का अक्टूबर के महीने में गठन हुआ, और अभी तक 21 बरस होने जा रहे इस पार्टी को, जिसमें उन्होंने 19 दलों से अभी तक उन्होंने गठबंधन किया है, बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक, और 19 में कोई ऐसा गठबंधन नहीं है 19 राजनीतिक दलों में जो इनका टिका हो। 3 महीने से 6 महीने का इनका पूरा समय होता है। ओम प्रकाश राजभर जी और उनकी पूरी पार्टी इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करती है कि उनको यह नहीं पता होता कि हम इस समय क्या करें और सुबह क्या कहें। ये बात आस्था जी, हमको इन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब तो मनीष जी तय हो गया है फॉर्मूला, आपको भी पता होगा, मीडिया में भी इस तरह की रिपोर्ट आई है कि जो मुलाकातें हुई है पूर्व में ओपी राजभर की बीजेपी हाईकमान से, उसके बाद तय हो गया है फॉर्मूला।
किसको कहां से टिकट मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, जेपी अर्कवंशी जी मुझे लग रहा है और प्रकाश डालेंगे इस बात पर। बोलिए आस्था जी 30 सेकंड आस्था जी 30 सेकंड। ठीक है, बोलिए। जी 19 दलों का ये साथ बता रहे हैं, 19 दलों का नहीं, केवल भाजपा और सपा का साथ रहा हमारा। जो बाकी दल थे वो उसी तरह से थे जैसे INDIA गठबंधन है या NDA गठबंधन है, कि बाकी पार्टियां साथ में आती रही तो एक घटक दल बन जाते हैं, सभी एक घटक बन जाते हैं। तो उस तरह से साथ में रही और हमारे पार्टी के तत्वाधान में 8 पार्टियां और साथ में हमारे आई थी, लेकिन चुनावों के लिए नहीं, लोगों की समस्याओं और चीजों को लेके आई थी और उसके साथ चुनाव लड़ा था। जहां तक रही बिहार की बात, तो बिहार में भी चुनावों से पहले एक गठबंधन बना था, उसमें हम शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से तो सपा का तो हमसे ज्यादा है, वो कभी यूपी में रहे, आज INDIA में रहे, वो समाजवादी पार्टी अर्कवंशी जी, समाजवादी पार्टी की आप अपनी पार्टी से क्यों तुलना करते हैं? समाजवादी पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से गठबंधन नहीं करती है, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ती है, सामंतियों से लड़ती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से नहीं दिया गया है, इस वजह से करके बात नाराज चल रहे हैं, ऊपर से कितनी भी हंसी, एक एक करके बात रखिए आप लोग। जी जल्दी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक करके सारे उनके साथी छोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है अर्कवंशी जी, आपने बात पूरी कर ली ना। अब मेरा सवाल मनीष जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जिन दलों के साथ मिलकर के आपने गठबंधन किया था, आप उंगलियों पे गिन लीजिए, सब छोड़कर चले गए, केवल RLD आपके साथ में है। बताइए मुझे, सुभाषपा वो आपसे अलग हो गई, महान दल वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी शामिल हो जाएगा। आस्था जी, जिस देश में आज के समय में हम काम कर रहे हैं, उस देश की परिस्थिति को हमको और आपको समझना पड़ेगा। जिस देश में राज्यों की सरकारें कल तक किसी और गठबंधन में होती हैं और कल के सुबह किसी और गठबंधन में चली जाती हैं, विधायकों को खरीद लिया जाता है। सता रहा है क्या मनीष सिंह? पार्टी टूटने का खतरा सता रहा है क्या? हाल ही में आपके कई नेताओं ने बीजेपी को भी ज्वाइन कर लिया है और शिवपाल, ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव को लेकर आप लोग अभी भी आशंकित हैं, आप पूरा भरोसा कर नहीं पाए शिवपाल यादव पर। बार बार आप टूटने की बात कर रहे हैं, सब ऑल इज वेल है तो फिर काहे का डर? हाँ आस्था जी, श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने राजनीतिक जीवन का व्रत सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का लिया है, समानता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने व्रत लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया है और श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, PDA गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने जा रहा है और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के और PDA गठबंधन के साथ जिस तरह से दिल्ली की चढ़ाई करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी किस ताकत और किस कुवत के साथ दिल्ली पहुंची है। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ में, बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, मेंबर्स जो उसके हैं, PDA का असर साफ दिखा है उसके ऊपर, और इसी PDA को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं 24 के लिए। देखिए, मैंने पहले ही दौर में इस बात को क्लियर किया, अखिलेश यादव के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। पदाधिकारी जिसको भी बना दे, लेकिन जब सत्ता में थे तब उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, पिछड़ों का मतलब अति पिछड़े, दलितों के लिए क्या किया और अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। अल्पसंख्यक मतलब जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोग थे, जो कुछ आरक्षण आपने खत्म किया, आरक्षण आपने खत्म किया, भेदभाव आपके राज में बढ़ा है, नफरत आपके राज में बढ़ा है। पैटर्न ठीक नहीं है। अभी ये न जाने क्या क्या बता रहे थे, मैं तो सुन रहा था। सुनिए तो, राजनीतिक क्षेत्र में अगर सुनने की आदत नहीं डालेंगे तो हाल अखिलेश यादव की तरह आपका भी बेहाल हो जाएगा। देखिए आस्था जी, तो ये लोग केवल दिखाने के लिए ये कमेटी, और कमेटी में जो लोगों का नाम आया है यही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को देखिए विकास चाहिए, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, गांव गरीब किसान को सड़क बिजली पानी चाहिए, कानून का राज चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो ये जो लोग दंगाई लोग थे, जो अपराधियों को संरक्षण देते थे, चौराहे चौराहे पर अपराधियों के बल पर राजनीति करते थे, गुंडागर्दी करते थे, वसूली करते थे, किसानों का धान और गेहूं खरीदते नहीं थे, गन्ना किसानों की जो पर्ची पट्टी थी वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की जेब में चली जाती थी। आज उन चीजों से उत्तर प्रदेश की जनता उभरना चाहती है
और जिस तरीके से 6 साल में आपका समय खत्म हो गया, मुद्दों को एड्रेस किया योगी आदित्यनाथ ने, जवाब दे लेते हैं। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ठीक है मनीष सिंह भाई, आस्था जी आपने तो 4 बार इनसे मनीष जी जो बात आप कह रहे हैं, हमारे नेता के हाल पर बहुत चिंता आप जाहिर कर रहे हैं। मनीष जी आपको सोचना चाहिए कि 2022 के चुनाव में इसी श्री अखिलेश यादव जी ने आपको नाको चने चबवा दिया था। 40 हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे, बुरी तरीके से चार्टर्ड प्लेन लेकर घूम रहे थे। 272 सीटें हमारी एनडीए की आई है, 125 कभी इतनी सीटें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को नहीं मिली है। आप कह रहे हैं हार गए हम लोग। 2 करोड़ 96 अगर इसी को आप जीत मानते हो तो जीरो सीट को भी जीत मान लेना आप 2024 के चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व 14 में हारे, हमको पता चल गया। 2017 में आपकी क्या दशा हुई, जनता ने किया वो भी हमको पता चल गया। 19 में भी आप ऐसे शोर मचाया करते थे डिबेट में, ठीक है। और 22 में भी आप शोर मचाया करते थे। होने जा रहा है 24 में भी आपकी दशा वही होगी तो पिछले चुनाव में हुई। ठीक है आप लोग आपस में मत उलझिए। मैं सवाल सौरभ द्विवेदी जी के पास लेके जाती हूँ। सौरभ द्विवेदी जी, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जो वोट शेयर बढ़ा, जो सीटें बढ़ी, उसको बार बार कोट करती है, लेकिन उस वक्त पार्टी को जितनी सफलता चुनाव में मिली उसके पीछे उसके गठबंधन दलों का हाथ कितना था? चाचा शिवपाल जो उस वक्त उनके पूरी तरह साथ थे, आज उनको लेकर आशंका है। और मौजूदा दौर की बात करें तो कितने गठबंधन दल साथ छोड़ चुके हैं, बहुत से नेता भी छोड़ चुके हैं, बहुत से मन बना रहे हैं, ऐसी आशंकाएं तैरती हैं। देखिए मूल बात वही है कि आप आज ओपी राजभर जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं वही बातें आप कभी शिवपाल जी के बारे में आप लोगों ने बोली है। भरे मंच से उनका माइक छीन लिया गया था। भाई उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित महसूस किया था, पार्टी छोड़ी थी। आप अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो आपके सबसे पुराने नेता हैं, बाकी उनसे पुराना नेता तो कोई है नहीं अभी पार्टी के अंदर। तो अगर उस नेता का भाई और आप श्योरिटी नहीं है कि वो नेता हमारे उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप एक बात समझिए कि आपका वोट बैंक क्या रहा है, MY समीकरण रहा है, मुस्लिम और यादव। और यादव अगर शिवपाल जी जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, उसके अंदर बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। और जहां तक मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बसपा और सपा इन तीनों में बटा हुआ है। आप अभी देखिए, आप निकाय चुनाव हुए थे, इधर शाहजहांपुर, बरेली, इधर की जितनी सीटें हैं इसमें इनके जितने भी मुस्लिम वोट थे वो सब बट गए थे, ध्रुवीकरण हो गया था। इस वजह से इनको चुनाव में हार की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वही मैं कह रहा हूं, शिवपाल जी अगर गलती से भी अगर चले जाते हैं तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को। और इसीलिए लोग खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, अभी उनको मनाने की कोशिश चल रही है या जो भी चीजें अभी निकल करके आएंगी। ठीक है क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने विधानसभा में विरोध नहीं किया किसी चीज का। ठीक है, कहीं ना कहीं हामी शिवपाल यादव, एक मिनट मनीष सिंह जी, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ रहे ना रहे, ये आशंकाएं आखिर तैरती क्यों है कि अगर वो पार्टी के साथ हैं तो सवाल हमेशा ये तैरते हैं कि वो कब तक बने रहेंगे, अगर पार्टी के साथ वो नहीं है तो देखिए अपमानित किया जा रहा है। इतने पुराने नेता, पूर्व में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, साथ रहे तो पार्टी को हमेशा फायदा ही हुआ। एक आशंकाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जब एक साथ बात होती है तो ये हमेशा रहती हैं। अब 24 का चुनाव आने जा रहा है, उससे पहले अभी भी ये सवाल बना हुआ है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे तो क्या भूमिका होगी, वही स्पष्ट कर दीजिए। आस्था जी श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत के दिनों से ही सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, वो सब ठीक है, अब मुझे बता दीजिए 24 में वो साथ है तो उनकी क्या भूमिका रहेगी, 27 से पहले उनका क्या रोल होगा, पार्टी में क्या मिलेगा, कैसे सम्मान होगा, ये बता दीजिए। यही तो हाउस के भीतर से सीएम योगी कह रहे थे कि सबसे पहले आप ही क्लीन बोल्ड होंगे। आस्था जी ठीक है, आस्था जी बोलिए, 10 सेकंड मुझे शो क्लोज करना है। और वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इससे बड़ी जी आस्था जी, और वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का ओहदा उनके पास है और वो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों और विचारों को लेकर के हमारा संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसका नतीजा है कि बीजेपी घबराई हुई है और जो इस तरह की बातें कर रही है। आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की घबराहट है, लेकिन दूसरी तरफ ओपी राजभर कह रहे हैं कि जल्द ही साइकिल छोड़ देंगे शिवपाल यादव और बीजेपी, उसके तमाम बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें समय समय पर सलाह देते नजर ही आते हैं कि सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, सही राह पकड़ लीजिए, अभी भी वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।